अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी बीइंग इलस्ट्रेटेड। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन हैं जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। हमने ये फाइंड आउट करना है या ये बताना है कि किस एक्सप्रेशन में या किस स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। उससे पहले हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास तब इनकाउंटर होती है जब हम दो वैल्यूज़ को ऐड कर रहे होते हैं। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि हम फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर में ऐड करें या सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर में ऐड करें। यानी कि अगर हम ए में बी को ऐड करें या फिर बी में ए को ऐड करें, दोनों तरह रिज़ल्ट सेम आता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है 3 में -2 को और सेकंड सिनेरियो में हमने -2 में पहले ऐड किया है 3 को, तो दोनों ही तरह हमारे पास रिज़ल्ट आता है 1। यानी कि हम आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जब भी दो नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने से हमारा रिज़ल्ट चेंज नहीं होता। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास सिर्फ एडिशन पे नहीं फॉलो होती बल्कि यही प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होती है कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरह रिजल्ट सेम आता है। तो हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास तब आती है जब 3 रैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई या ऐड कर रहे होते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब हम 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर हम जो मर्ज़ी रखें हमारे पास रिज़ल्ट सेम आता है। जिस तरह यहाँ पे अगर हम पहले ए में बी को ऐड करें और जो रिज़ल्ट आएगा उसको सी में ऐड करें, या फिर पहले बी और सी को ऐड करें और जो रिज़ल्ट आएगा उसमें ए को ऐड करें, तो दोनों तरह हमारा रिज़ल्ट सेम होगा। ये हमारे पास बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हम एक नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास अगेन वही नंबर वापस आ जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ए में 0 को ऐड करते हैं या 0 में ए को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट ए ही आएगा। इसी तरह अगर हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखनी हो तो हम ए में अगर 1 को मल्टीप्लाई करवाएं या 1 से ए को मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास रिज़ल्ट ए ही आएगा। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हम एक नंबर में 0 को ऐड करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में हम एक नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में हमने बेसिकली एक नंबर में उसका ऑपोजिट ऐड करना होता है जिससे कि हमारे पास रिज़ल्ट 0 आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ए में ऐड करते हैं माइनस ऑफ ए तो a माइनस ए हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0। तो ये बेसिकली हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी है। अब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि किस एक्सप्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है -3 + 3 = 0। ये हमने बेसिकली इन्वर्स प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि एक नंबर में जब हम उसका ऑपोजिट ऐड करें और वो 0 आए तो बेसिकली वहाँ पे हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी वैलिड होती है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी इन्वर्स। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है -6 + 1 + 7 = -6 + 1 + 7। ये हमने बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब हम 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर हम जो मर्जी रखें रिजल्ट सेम आता है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी एसोसिएटिव। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 9 + -1 = -1 + 9। इसमें हमें 9 में हम पहले -1 को ऐड कर रहे हैं या फिर -1 में 9 को ऐड कर रहे हैं। ये बेसिकली हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास आ जाएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ में है 8 + 0 = 8। 8 में जब हम 0 को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 8। तो ये हमारे पास बेसिकली है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 1 + 2
प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इसमें हमारे पास बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हम 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और पहले फर्स्ट 2 नंबर्स ऐड होंगे और उसका रिजल्ट थर्ड नंबर में ऐड होगा, या फिर पहले लास्ट 2 नंबर्स ऐड होंगे और उनका रिजल्ट फर्स्ट नंबर में ऐड होगा। 6th पार्ट में हमें गिवन है 1 प्लस -4 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 1। इसमें हम 1 में ऐड कर रहे हैं -4 या फिर -4 में ऐड कर रहे हैं 1। तो ये बेसिकली हमारे पास 2 नंबर्स की एडिशन है जो कि ऑर्डर चेंज हुआ हुआ है, तो ये हमारे पास बेसिकली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। 7th पार्ट में हमारे पास 8 होल 2/3 में ऐड हो रहा है, इसका ऑपोजिट -8 होल 2/3, तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी आ जाएगी। 8th पार्ट में हमारे पास है 8 होल 2/3 प्लस -6 होल 3/5 इज इक्वल्स टू -6 होल 3/5 प्लस 8 होल 2/3। इसमें हमारे पास पहले ये फर्स्ट टर्म ए ऐड हो रही थी सेकंड टर्म बी में, और इक्वल के बाद बी में ऐड हो रहा है ए, तो ये हमारे पास बेसिकली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास 9th पार्ट में गिवन है -6 होल 3/5 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -6 होल 3/4। इसमें हमारे पास एक नंबर है ए जिसमें हम 0 को ऐड कर रहे हैं और हमारे पास वही नंबर वापस आ रहा है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। 10th पार्ट में हमारे पास 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं और इक्वल से पहले यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इनके ऑर्डर डिफरेंट है, तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम लोगों ने ये जितने भी पार्ट्स गिवन हैं इन सारे पार्ट्स में ये ट्रेस कर लेना है कि कौन सी आइडेंटिटी या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, अहमद बॉट 1 होल 1/4 kg beef and 2 होल 5/8 kg of chicken. How much more chicken did he buy? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अहमद ने बीफ और चिकन बाय किया है और उन दोनों की होल नंबर रेशो हमें गिवन है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि चिकन कितना ज़्यादा परचेज़ किया है अहमद ने। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बीफ परचेस्ड हमें गिवन है 1 होल 1/4 kg और चिकन परचेस्ड हमें गिवन है 2 होल 5/8 kg, और हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितना चिकन एक्स्ट्रा परचेज हुआ है। तो हम अगर चिकन में से बीफ को माइनस कर देंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी जो कि बीफ से ज़्यादा है चिकन में। तो मोर चिकन फाइंड आउट करने के लिए हम 2 होल 5/8 में से माइनस कर देंगे 1 होल 1/4। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें होल नंबर रेशो ख़त्म करनी पड़ेगी। 8 2s are 16 में 5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी फ्रैक्शन 21/8 माइनस एज इट इज़ 4 1s are 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4। अब हमारे पास क्या आ गया 21/8 माइनस 5/4। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, एलसीएम लेने के लिए हम पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 4 2s are 8 होता है, यानी कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इस सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे 2 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो ये आ जाएगा 5 2s are 10 डिवाइडेड बाई 4 2s are 8। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा 8 और न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएंगे 21 माइनस 10। 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 8। 11 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1 होल 3/8 kg। इसका मतलब है कि हमारे पास चिकन 1 होल 3/8 kg ज़्यादा था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, लाइबा हैड 4 होल 2/3 cups of chopped walnuts. She used 1 whole 1/4 cups in a recipe. How much cups of chopped walnuts are left? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि लाइबा के पास 4 होल 2/3 cups of walnut थे जिसमें से उसने 1 होल 1/4 cups यूज़ कर लिए हैं, तो बाकी रिमेनिंग कितने बचे हैं हमने वो फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि लाइबा हैड 4 होल 2/3 cups of walnuts. शी यूज्ड 1 होल 1/4 cups ऑफ वॉलनट। हमने रिमेनिंग वॉलनट्स फाइंड आउट करने हैं, तो रिमेनिंग लेफ़्ट ओवर वॉलनट्स फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल कप्स में से माइनस कर देंगे कप्स यूज्ड, यानी कि 4 होल 2/3 में से हम माइनस कर देंगे 1 होल 1/4। सबसे पहले हम होल नंबर फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे। होल नंबर रेशो ख़त्म करने के लिए 3 4s are 12। 12 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14/3 माइनस एज इट इज़ 4 1s are 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। अब यहाँ हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 4 से और सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 से।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 12। 56 माइनस 15 हमारे पास आ जाएगा 41 बाई 12। 41 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास होल नंबर रेशो आती है 3 होल 5 बाई 12। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि रिमेनिंग कप्स ऑफ चॉप्ड वॉलनट हैं 3 होल 5 बाई 12। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, सलमा वेक्स अप एट 6 AM. It takes her 1 whole 1/4 hours to shower, get dressed and comb her hair. It takes half an hour to eat the breakfast, brush teeth and make her bed. At what time she will be ready for school? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सलमा सुबह के 6 बजे उठी है और उसने शावर, ड्रेसिंग और कॉम्ब में 1 होल 1/4 आवर्स लगाए हैं और हाफ एन आवर लगाया है ब्रश करने में और ब्रेकफास्ट करने में। तो टोटल कितने टाइम पे वो स्कूल के लिए रेडी हो गई है, हमने ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है आवर्स टू गेट रेडी 1 होल 1/4 एंड आवर्स टू ब्रेकफास्ट, ब्रश एंड बेडिंग 1/2 आवर्स। तो हमारे पास जो टोटल टाइम लगा है सलमा को रेडी होने में वो है 1 होल 1/4 प्लस 1/2 आवर्स। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 ज़र 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 1/2। इन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम लेने के लिए हम पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 आ जाएगा और दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो इसलिए हम सेकेंड फ्रैक्शन 1/2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 प्लस 2/4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 और 2 7, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7/4, जिसको अगर हम होल नंबर रेशो में लिखें तो ये हमारे पास बनता है 1 होल 3/4 आवर्स। यहाँ से हमारे पास टोटल टाइम आ गया है जो कि सलमा को रेडी होने में लगा है और वो है 1 होल 3/4 आवर्स। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने टोटल टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने बजे सलमा रेडी हो जाएगी स्कूल जाने के लिए। तो उसके लिए हम बेसिकली ये देखते हैं कि 1 होल 3/4 आवर्स को हम लिख सकते हैं 1 आवर प्लस 3/4 इंटू 60 मिनट्स, यानी कि हम 3/4 आवर्स को 1 आवर का 3/4 पार्ट जो होता है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट्स में। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 1 आवर में क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं तो हम 3/4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 से। 4 15 ज़ार 60 आ जाएगा। 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 मिनट्स, यानी कि सलमा को रेडी होने में टोटल जो टाइम लगा है वो है 1 आवर एंड 45 मिनट्स। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सलमा वेक्स अप एट 6 AM और जो रेडी होने में उसको टाइम लगा है वो है 1 आवर एंड 45 मिनट्स, जिसको हम लिख सकते हैं 1:45। जब हम इसको 6 में ऐड करेंगे यानी कि 6 AM में 1 आवर और 45 मिनट्स ऐड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 7:45 AM, यानी कि सलमा रेडी होगी 7:45 AM पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, आउट ऑफ 160 सेलफोन ओनर्स 3/8 use their phones for text messaging. Only 1/4 prefer playing games and remaining owners prefer only taking pictures. What fraction of owners prefer using cell phones for taking the pictures? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास सेल फोन के टोटल 160 ओनर्स हैं, जिनमें से 3/8 यूज़ करते हैं उसको टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए, 1/4 यूज़ करते हैं प्लेइंग गेम्स के लिए और बाकी यूज़ करते हैं टेकिंग पिक्चर्स के लिए, यानी कि पिक्चर्स लेने के लिए। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि पिक्चर्स लेने के लिए जो ओनर्स फ़ोन यूज़ करते हैं उनकी फ्रैक्शन क्या है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है टोटल फ़ोन ओनर्स 160, दोज ओनर्स हु यूज़ फ़ोन फॉर टेक्स्ट मैसेजिंग वो है 3/8 ऑफ टोटल। तो हम जब 3/8 ऑफ टोटल फाइंड आउट करेंगे तो हम 160 मल्टीप्लाई बाई 3/8 करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाता है 60, यानी कि टोटल 160 ओनर्स में से 60 फ़ोन ओनर्स यूज़ करते हैं फ़ोन फॉर टेक्स्ट मैसेजिंग। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/4 प्रेफर प्लेइंग गेम्स। तो प्लेइंग गेम्स जो प्रेफर करते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम 160 का 1/4 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ओनर्स आ जाएंगे 40। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि 60 ओनर्स यूज़ करते हैं फ़ोन को टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए, 40 प्रेफर करते हैं प्लेइंग गेम्स और जो बाकी के बचेंगे 160 में से वो प्रेफर करेंगे टेकिंग पिक्चर्स। तो यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग फाइंड आउट करने के लिए हम 160 में से माइनस कर देंगे 60 + 40, जो कि हमारे पास आ जाएगा 160 - 100 और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 60, यानी कि टोटल 60 ओनर्स ऐसे हैं जो कि प्रेफर करते हैं सेल फ़ोन को फॉर टेकिंग पिक्चर्स ओनली। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने
फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है इन ऑनर्स की, तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ़ ऑनर्स को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ ऑनर्स से, यानी कि ऑनर्स डेट यूज़ फ़ोन फॉर टेकिंग पिक्चर्स को डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ़ ऑनर्स से। तो यहाँ से हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी 3/8, यानी कि 3/8 ऑनर्स ऐसे हैं जो कि सेल फ़ोन को प्रेफर करते हैं यूज़ करना फॉर टेकिंग द पिक्चर्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, द टेम्परेचर इन अ सिटी एट 6 AM was -8 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इंक्रीज्ड बाय 15 फ़ारेनहाइट बाय नून। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नून। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सिटी है जिसमें 6 AM पे टेम्परेचर था -8 डिग्री और वो नून तक यानी कि दोपहर तक 15 डिग्री इंक्रीज़ हो गया है। तो एट दैट टाइम टेम्परेचर क्या होगा, हमने ये फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टेम्परेचर एट 6 AM था -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, इंक्रीज टेम्परेचर बाय नून था 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर एट नून फाइंड आउट करने के लिए हम -8 डिग्री फ़ारेनहाइट में ऐड कर देंगे इंक्रीज टेम्परेचर 15 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये है -8 डिग्री प्लस 15 डिग्री, दोनों के साइन ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइंस में हम माइनस करते हैं, 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्योंकि बड़ी वैल्यू का पॉजिटिव का साइन था तो यहाँ पे हमारे पास साइन भी पॉजिटिव का आएगा, तो टेम्परेचर एट नून होगा हमारे पास 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में गिवन है, द टेम्परेचर इन अ फ्रिज इज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर इन अ फ्रीज़र इज़ -20 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मैनी डिग्रीज कोल्डर इज़ द फ्रीज़र। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फ्रिज का टेम्परेचर 5 डिग्री है और फ्रीज़र का टेम्परेचर -20 डिग्री है, तो फ्रीज़र कितना कोल्डर है हमने ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है टेम्परेचर इन फ्रिज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन फ्रीज़र -20 डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्रीज़ कोल्डर फ्रीज़र हमने फाइंड आउट करना है कि फ्रीज़र कितना डिग्रीज़ कोल्डर है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फ्रीज़र के टेम्परेचर में से माइनस कर देंगे फ्रिज का टेम्परेचर, तो ये हमारे पास आ जाएगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड -5 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों के साथ क्योंकि नेगेटिव साइन है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि फ्रीज़र का टेम्परेचर -25 डिग्री कोल्डर है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर ऑफ फ्रिज।